सतगुरु के साधु निवाजी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना दान निरंकार जी। साध संगत जी, सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं जिन्होंने हमें इस परम पिता परमात्मा निरंकार से मिलाया है। कहते हैं प्रभु का एहसास करते रहना ही निरंकार का ज्ञान होना है। इस निरंकार जो कि सर्वशक्तिमान है, इसका ज्ञान मिल जाने के बाद भक्ति जीवन की शुरुआत करने के लिए हर पल इस निरंकार का एहसास रखना बहुत ज़रूरी है। हम सतगुरु माता जी के अति शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इस निरंकार का एहसास करवाया है, ये निरंकार दिखाया है। इस प्रभु का एहसास हर पल रहने से हमारे मन में इसका भय बना रहता है। इसके भय के कारण हम सही रास्ते की ओर कदम बढ़ाते हैं। कहने का भाव है कि हम वही कर्म करते हैं जो इसको अच्छे लगते हैं और जिन्हें करने का सतगुरु हमें आदेश देता है। निरंकार और सतगुरु में कोई भेद नहीं होता। सतगुरु निरंकार का ही साकार रूप होता है। यह विशाल निरंकार इंसान के रूप में इसलिए जन्म लेता है क्योंकि अगर यह हमसे ऐसे ही बात करने लगता तो हम डर जाते। बिना शरीर के ही बात करने लगता तो हम डर जाते कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। हम अजीबोगरीब कल्पनाएं करने लगते। इसलिए यह हमें मर्यादा पूर्वक अपनी जानकारी कराता है। महात्मा कहते हैं अपनी पहचान की खातिर बनाया सबको, मगर सबकी नज़र से खुद को छिपा रखा है। इसने इंसान का जन्म ही अपनी जानकारी करने के लिए दिया है। जब हम हर पल इसके अस्तित्व को अपने अंग संग महसूस करते हैं तो हर समय इसके सहारे का भी एहसास होता रहता है। हमारे अंदर इसके भाने में रहने की भावना भी आ जाती है। फिर हमें यह एक मित्र की तरह, साथी की तरह लगता है और हमारे अंदर से खुद ही यह बात निकलती है कि जो तू कर रहा है ठीक कर रहा है। हमारे अंदर से हर पल दूसरों के भले की ही अरदास निकलती है। मन में हर समय इसको रिझाने की ही बात होती है, इसको रिझाने का ही जज्बा होता है। ऐसा एहसास बने रहने से हम गुरसिक्खी की ओर बढ़ते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने 57वें संत निरंकारी वार्षिक संत निरंकारी समागम में भी हमें समझाया कि ये जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे बहुत ही पास खड़े होते हैं। जैसे ही हम संसार के प्रभाव के कारण इस निरंकार को भूलते हैं, ये हम पर हावी हो जाते हैं। इसलिए दातार से हर पल इसके एहसास में बने रहने की कामना करें और इसको अंग संग जानकर भक्ति करते चले जाएं। और सतगुरु हमें समझाते हैं कि हमने सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, मीठी वाणी का प्रयोग करना है। एक महात्मा अपने विचारों में हमें बता रहे थे, कहते हैं कि सर्दियों के दिन थे, मैं लद्दाख में तैनात था। बर्फबारी हो रही थी, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ बिछी हुई थी। बर्फ़ के कारण हम अपने बंकर में कैद थे। ठंड से बचने के लिए हमने आग जला रखी थी और कहते हैं कि इसलिए हम सभी ऊंचे स्वर में बातें भी कर रहे थे क्योंकि जो आग थी उसके वो धू धू करके जल रही थी, जिससे हमारे बंकर में हल्का सा शोर हो रहा था। इसलिए हम सभी ऊंचे स्वर में बातें कर रहे थे। अचानक हमारे एक मित्र ने क्वेश्चन किया
कहने लगे, अच्छा मिश्र जी, यह बताइए कि सबसे अच्छी भाषा कौन सी होती है। माहौल से अलग ऐसा क्वेश्चन सुनकर मैं हैरान रह गया, परंतु सतगुरु को याद करते हुए निवेदन किया कि भाषाएं तो सभी अच्छी होती हैं, कोई भी भाषा खराब नहीं होती, बस उस भाषा या बोली में प्यार व मिठास होनी चाहिए। क्योंकि तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि मीठे वचन बोलने से चारों ओर सुख पैदा होता है और यह दूसरों को वश में करने का मंत्र होता है। वश में करने का मतलब ये नहीं कि कोई मंत्र डाल देना है, कोई जादू टोना करना है, नहीं। वश में करने का मतलब यह होता है जब प्यार वाली कोई भाषा सुनता है तो वह हमारा साथी प्यारा बन जाता है, उसके मन में हमारे लिए मित्रता करने की भावना हो जाती है। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अपने मीठे ही वचन बोलने हैं, कड़वे वचन कभी भी नहीं बोलने। 36वें संत समागम पर भी हमें समझाया गया कि हर कोई अपना बन सकता है, अगर प्यार भी हो सत्कार भी हो, प्यार भी हो सत्कार भी हो में अवश्य ही मीठे बोल शामिल हैं। यदि बोल मीठे नहीं हैं, मिठास नहीं है, तो प्यार व सत्कार कहाँ हो पाएगा। किसी को प्यार सत्कार नहीं दे पाए तो सुख की कल्पना भी हम कैसे कर सकते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे। बोली अगर मीठी नहीं है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो बड़ा पछतावा होता है, क्योंकि हम अपने कड़वे वचनों द्वारा कई लोगों का दिल दुखा चुके होते हैं। कुछ समय तक खामोश रहने के बाद मेरे दूसरे साथी ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा। मैं तो बचपन से ही जो मुंह में आता है बोल देता हूँ, किसी की परवाह नहीं करता, मेरे वचन मीठे कैसे हो सकते हैं। मन ही मन इस निरंकार प्रभु का सिमरन करते हुए मैंने कहा, भाई मन वचन और कर्म तीनों में निर्मलता, मिठास और पावनता लाने के लिए संतों का संग करना बहुत जरूरी है, अर्थात लगातार सत्संग करना बहुत जरूरी होता है। भाई आप मुझ में जो बदलाव देख रहे हैं यह सब सतगुरु की साथ संगत के पावन प्रभाव के कारण ही हुआ है। यही कारण है कि ऐसे गुरु का गुरसिक जंगल में भी मंगल महसूस कर रहा होता है। इतनी चर्चा करने के बाद मेरे फ्रेंड काफ़ी खुश व संतुष्ट नज़र आ रहे थे। मैं अब अपनी ड्यूटी की तरफ बढ़ने लगा। ध्यान आ रहा था कि यह प्रभु स्वयं अर्जुन बनकर क्वेश्चन करता है और स्वयं ही श्री कृष्ण जी बनकर आंसर भी दे देता है। मीठे स्वर में कहा गया है, कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबको वश में कर लेती है। कहने का भाव कि कौवा किसी का धन नहीं चुराता और कोयल किसी को कुछ देती नहीं है, केवल मीठे बोल सुनाकर वो सबको अपना बना लेती है। इस तरह ही हमें सतगुरु माता सुविंदर जी महाराज ने भी हमें समझाया, एक बार अपने विचारों में समझाया। कहने लगे कि एक शॉपकीपर ग्रोसरी की शॉप बनाता है, किराने की शॉप बनाता है, लेकिन उसमें सामान तो बहुत अच्छा रखता है। वो उसका जो शॉप तक पहुंचने का रास्ता है वो बड़ा ख़राब होता है, तो उस शॉप पर जाना कोई भी पसंद नहीं करता, क्योंकि उस शॉप तक पहुंचने के लिए रास्ता सही नहीं है। और एक शॉपकीपर और शॉप बनाता है, वो भी ग्रोसरी की शॉप बनाता है, लेकिन उसकी शॉप में सामान अच्छा नहीं है, रास्ता बिल्कुल साफ़ है। उसकी शॉप पर जाने के लिए रास्ता साफ़ सुथरा है, अच्छा है, लेकिन सामान अच्छा नहीं है। तो माता जी ने हमें समझाया, माता सुविंदर जी ने हमें समझाया कि वहाँ पर भी जाना कोई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि बेशक वहाँ पर रास्ता सही है लेकिन माल सही नहीं है। फिर एक और शॉपकीपर का एग्जाम्पल देते हुए हमें समझाया
ये एक शॉपकीपर है, उसने ग्रोसरी की शॉप बनाई हुई है, उसके पास सामान भी अच्छा है और रास्ता भी अच्छा है, तो वहाँ पर हर कस्टमर जाना पसंद करेगा, हर कोई जाना पसंद करेगा। इसी तरह हमें एग्जाम्पल देकर समझाया कि हम सत्संग में आ रहे हैं, तो सत्संग में आकर हम संतों महापुरुषों के वचन भी सुन रहे हैं, लेकिन हमने उस पर अमल भी करना है। हमने अपनी मीठी बोली बोलनी है, अपने कर्म अच्छे रखने हैं, अपना व्यवहार अच्छा रखना है। अगर हम सबके साथ, बेशक हम कितने भी अच्छे विचार कर लेते हैं, गीत बोल लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, सेवा भी कर लेते हैं, लेकिन हमारी अगर बोली में मिठास नहीं है तो सब कुछ ही बेकार है। इसलिए यहाँ पर भी हमें समझाया गया है कि हमने अपनी बोली को मीठा रखना है। अपनी जितना जितना हम मीठा बोलेंगे उतने उतने हमें भी सुख मिलेंगे, और जो हमारे साथ बात करेगा उसे भी सुख मिलते चले जाएंगे। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं, तो हमने हमेशा मीठे वचन ही बोलने हैं, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना है, सबका आदर भाव करते हुए सबको अपना बनाकर चलते चले जाना है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी अपने विचारों द्वारा समझाया है कि यहाँ भगत महापुरुष वचनों के द्वारा यही प्रेरणा देते हैं कि दातार की दी हुई इन दातों का हमने सदुपयोग करना है। ये प्रेरणाएं सत्संग में महापुरुषों के वचनों से मिलती हैं, बोध से मिलती हैं। इस प्रकार ये वचन बहुत अहमियत रखते हैं। वैसे तो बोलों से ज़्यादा कर्म को ऊंचा स्थान दिया जाता है, और कहा भी गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हम ऐसी वाणी बोलें, हम ऐसी बातें करें, ऐसी मीठी वाणी बोलें कि जिससे दूसरे को भी ठंडक मिले और हमें भी ठंडक प्राप्त हो। कहते हैं कि जो कड़वे बोल होते हैं वो तलवार की तरह होते हैं, जख्म भरे तलवार दा पर बोलता फट नहीं सिलता। कहते कि तलवार के जख्म तो भर जाते हैं, परंतु जुबान के द्वारा कहे गए कड़वे बोल दिलों को छलनी कर देते हैं। इसी प्रकार बोलों की कीमत है, लेकिन संत महापुरुष वो बोल चुनते हैं जो बोलने लायक हुआ करते हैं, जो कल्याणकारी होते हैं, जिनसे अपना भी और औरों का भी भला होता है। जैसे कबीर जी ने भी कहा है कि इससे हटकर जो भी बोल है उनको बकबक झकझक करना जान। प्रभु परमात्मा की प्रशंसा में लगी हुई वाणी के अलावा या प्रेरणा के रूप में भक्ति, प्रेम और सच्चाई की तरफ से हटकर जो कुछ भी बोले वो बकबक करना जान। संत महापुरुष जागरूक होते हैं, इसलिए उनका महत्व बनता है। जैसे कहते हैं लोग कहें ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार, ये केवल गीत नहीं है, ये तो ब्रह्म विचार है, ये ब्रह्म के विचार की गई है। जिस तरह कहते हैं कि सतगुरु समझा रहे हैं कि जो मीठी वाणी बोलते हैं और उनके बोलों की ही कीमत हुआ करते हैं, ऐसी भावनाओं से युक्त होकर महात्मा जीवन जीते हैं। वो चाहे कहीं भी रहते हैं, महक ही बांटते चले जाते हैं। उनके मकानों और झोपड़ियों की भी अहमियत बन जाती है। जैसे हम संपूर्ण अवतार बाणी में भी पढ़ते हैं, कखा दी और कुली चंगे जिस विच गुरमुख रहता है, गुरमुख दा हर बोल है चंगा, गल जो गुरदुई कहंदा है। वो झोपड़ी भी इतना महत्व रखती है क्योंकि उसमें गुरमुख रहता है, और दूसरी तरफ महलों में रहने वाले साकत भी हुआ करते हैं। एक गुरमुख रहता है झोपड़ी में तो झोपड़ी की कीमत है, और अगर राजा जनक जैसा होता है महलों में रहने वाला तो महल भी मुबारक हो जाता है, क्योंकि वहाँ भक्ति है, सत्य का आधार है, मानवता है। तो इस प्रकार उन स्थानों का भी महत्व बन जाता है।
कहते हैं कि मकान और घर में अंतर हुआ करता है। मकान ईंट गारे सीमेंट के बने होते हैं। घर जिनको कहते हैं वो विश्वास, प्रेम, एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव से बनते हैं। कोई भी संबोधित करे तो यह ना कहे कि उस मकान में रहते हैं, यही कहे कि उस घर में रहते हैं। प्रेम की भावनाएं सभी सदस्यों के दिलों में घर कर जाएं, ताकि यह ना कहना पड़े कि जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। सभी को ऐसा वजूद मिले जो इंसानी वजूद है। सभी की चाल जो है इसी भक्ति पर ही आधारित हो। सभी वाक्य ही इंसान सिर्फ कहलाएं, इंसान ही कहलाएं, इंसानियत ही सभी के मन में हो। इस प्रकार के एग्जाम्पल हमें संसार में भक्तों के, महापुरुषों, संतों के जीवन में प्राप्त होते हैं। इसलिए इनका रुतबा संसार के इंसानों से ज़्यादा होता है। इनकी चाल प्रमाणित करती है कि वाकई ही यह चाल सज्जनों वाली है, संतों वाली है। यह प्रमाणित हम अपने ही जीवन से करते हैं कि किस प्रकार हमारे मनों में वो भावनाएं घर कर गई हैं या नहीं। अगर साकत वाली प्रवृत्ति है तो फिर तो वही बात भगवान श्री कृष्ण जी कहाँ चाहते हैं कि युद्ध हो जाए। उन्होंने तो पूरा समझाया कौरवों को, दुर्योधन को। उन्होंने एक एक भाई को केवल एक एक गांव देकर झगड़ा निपटाने की बात कही। अगर युद्ध का इतना ध्यान होता तो सीधा ही कह देते कि उठा लो हथियार। लेकिन वहाँ सज्जनमति नहीं थी। ये नहीं जानते कि भलाई किस में है, बुराई किस में है। इसलिए आगे से कह रहे हैं कि 5 गांव की क्या बात करते हो। कौरव आगे से कह रहे हैं 5 गांव की क्या बात करते हो, एक सुई की नोक जितना स्थान भी हम नहीं देंगे। मतलब कि संत की मत नहीं धारण की कौरवों ने, तो फिर जो सिलसिला बना उससे कहाँ छुटकारा होने वाला था। कहने का भाव यही है कि संत की मत संवारती है, मन मत डुबोए गुरु मत तारे, तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे। कितना सुंदर हमें समझाया गया है कि संत की मत संवारती है। एग्जाम्पल पहले भी कई बार सुनने को मिला है कि नदी के किनारे पर एक लंबा पेड़ था। वो तेज आंधी में यूं गिरा कि उसके ऊपर का हिस्सा नदी के दूसरे किनारे पर जा टिका और वह पेड़ एक पुल का रूप बन गया। उधर से एक बकरी चढ़ी उस पेड़ के ऊपर पार जाने के लिए और इधर से भी एक बकरी चढ़ी। बीच में दोनों ही आमने सामने थी। पेड़ की चौड़ाई इतनी थी नहीं, एक समय पर एक ही बकरी निकल सकती थी, तो दोनों ने ही आपस में सींग उलझा लिए। वो कहे कि मैंने पहले कदम रखा था इस पुल के ऊपर, दूसरी कहे कि पहले मैंने कदम रखा था इस पुल के ऊपर। इस झगड़े में दोनों ही लड़कर पानी में गिर गए। बहाव उनको बहा कर ले गया और उनका अंत हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर वही दृश्य, दोनों तरफ से एक एक बकरी उस पुल के ऊपर चढ़ी। बीच में जाकर एक दूसरे से कहने लगे कि मैं पहले यहाँ आई, तू हट जा। दूसरी ने कहा दोनों का मकसद है पार होना, हम दोनों ने ही पार होना है। इस नदी से हम पार हो जाएं। मैं बैठ जाती हूँ, तुम मेरे ऊपर से गुजर जाओ। वो बैठ गई और दूसरी सामने वाली बकरी उसके ऊपर से गुजरकर पार हो गई और जो बकरी बैठी थी उसके बाद वह भी पार हो गई। अब दोनों की बात बन गई, दोनों का ही संवर गया। इसलिए अभिमान न करने की बात हमेशा महापुरुषों ने की है कि मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। अभिमान मत कर, न तन का, न धन का, न विधवता का, न हुकूमतों का, किसी चीज़ का भी मान नहीं करना है। मान मुनि मुनिवर गले, मान सबे को खाए। मान अगर ऋषि मुनियों को भी हो जाए तब भी यह पतन का कारण बनता है। इसलिए अहंकार नहीं करना। हे इंसान, तूने विनम्रता को धारण करना है। विनम्रता वालों ने ही सदा ऊंचाइयों को पाया है। संतों का संग और उनकी मति जो भी धारण कर लेता है वह अपना उद्धार कर लेता है। इसलिए महापुरुषों के वचन हम लगातार पढ़ते हैं कि गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा,
कीचियो मिले नीच जल संगा। पवन का संग मिला तो आसमानों को वो धूल छू गई जो पाँव के नीचे रोंदी जा रही थी। दूसरी तरफ उसी धूल को पानी का संग मिला तो वो कीचड़ बन गई। एक संग आसमानों तक ले गया और दूसरे संग ने कीचड़ बना दिया। इस प्रकार हमारे लिए एक संग कल्याणकारी होता है और एक संग विनाशकारी होता है। महापुरुष संत जन हमें यही प्रेरणा देते हैं कि हमने संतों का संग करना है, हमने संतों की मति को धारण करना है। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि जब हमारी बोली भाषा मीठी होगी, मीठी वाणी होगी, तो फिर हम सबको अपना बना लेंगे और अपना बनाने में ही हमारा भला है। संत महात्मा यही समझाते हैं कि हमने प्यार से ही इस जीवन की यात्रा को तय करते चले जाना है। साथ संगत जी, दासी इन्हीं शब्दों से आप जी के चरणों से इजाज़त लेगी। हाँ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी।